Welcome students. Welcome to the online teaching platform of Lotus Study Center. I am Saurabh Singh, your मैथ्स टीचर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस, जो कि हमने क्या किया था, प्रीवियस संडे को लिया था टेस्ट। आज उसके हम आपसे सॉल्यूशंस डिस्कस करने चाहते हैं। और टेस्ट के जो चैप्टर हैं वो रिलेटेड है किससे, पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें अब रेशनलाइजेशन के भी काफी सवाल हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। ध्यान दीजिएगा सब लोग। पहला सवाल हमारा दिया है x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये हमारा एक्चुअली किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई के बराबर होता है। ठीक, अब हम x को रेशनलाइज करेंगे, y को रेशनलाइज करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई जो करेंगे वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लेट्स बिगिन। तो x हमारा क्या दिया है, 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। रैशनलाइज हम किससे करेंगे, डिनोमिनेटर में प्लस साइन है, मतलब रैशनलाइज हम किससे करेंगे, 2 माइनस रूट 5 से और 2 माइनस रूट 5 से। अब ये बताइए 2 माइनस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी। अभी मैंने बताया क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला किस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 2। a है हमारा 2 और b है हमारा रूट 5। नीचे हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4 और रूट 5 का स्क्वायर हमारा होगा 5 और 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 माइनस, ध्यान दीजिएगा 2 2 सा 4 रूट 5 होगा अपॉन माइनस 1। ये हमारा आ जाएगा क्या, 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन में माइनस 1। अब हम माइनस 1 को क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 9 प्लस 4 रूट 5। ठीक है, तो ये तो हमारा x आया। अब हम रेशनलाइज करेंगे किसको, y को। y हमारा क्या गिवन है, y हमारा गिवन है 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। जब यहाँ माइनस है तो हम इसको रेशनलाइज किससे करेंगे, प्लस से। यानी ये हो गया हमारा 2 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 प्लस रूट 5। ये हो गया हमारा 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी रिकॉल करिए आप लोग। तो ये हमने बताया था, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा रूट 5 अपॉन में, ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5 अपॉन माइनस 1। अगर इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 9 माइनस 4 रूट 5। एक सेकेंड, इसको थोड़ा हम क्लियर लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 4 रूट 5। अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू निकल आई है। हमको इक्वेट किस पे करना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो हमको इक्वेट क्या करना है एक्चुअली में कि x प्लस वाई और x माइनस वाई। पहले हम दोनों को प्लस करते हैं, तो देखिएगा प्लस करने पे हमारा क्या आया,
ये x है हमारा -9 प्लस 4√5। इसमें हमको प्लस करना है, क्या प्लस करना है? -9 माइनस 4√5। ये हमारा हो गया a प्लस बी। अब हमको क्या करना है? a माइनस बी, एक्स माइनस वाई, यानी x हमारा कितना है? -5 प्लस 4√5। और जब माइनस करते हैं तो अगले टर्म में हम क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं, ताकि जब अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को हटाएं तो माइनस साइन को अंदर क्या करते हैं? पूरा मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -9 माइनस 4√5। अब हम देखते हैं ये क्या आया हमारा। ये हमारा हो गया -9 प्लस 4√5 -9 माइनस 4√5। और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा -9 प्लस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5। तो अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो -9 माइनस 9 कितना हो गया? -18 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? 4√5 प्लस 4√5, ये हमारा क्या हो जाएगा? 8√5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा। ये हमारा आएगा, देखिए 18 8 सा हमारा होता है 144, लेकिन माइनस साइन है तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -144√5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब लोग एक बार प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? इफ a एंड b आर रैशनल नंबर्स एंड 4 प्लस 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5 इज इक्वल टू a प्लस b√5। हमको वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? a और b की। देखिएगा क्या आएगा। हमको गिवन क्या है? 4 प्लस 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5। ये माइनस है। अगेन हम इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3√5 और अपॉन में आ जाएगा हमारा 4 प्लस 3√5। ये हमारा a प्लस बी यानी कि क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर। ये हमारा a माइनस बी a प्लस बी, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में जाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर और अपॉन में ये होगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूले में हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह हमने लिखा है 4, b की जगह हमने लिखा है 3√5, और अपॉन में हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, √5 का स्क्वायर होता है 5, तो 9 5 सा 45। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस 4 2 साइड 3 सा 24 √5 अपॉन 16 माइनस 45 अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारा -29। अब अगर इसको हम प्लस करेंगे तो 45 प्लस 16 आएगा हमारा 61 प्लस 24 √5 अपॉन में -29। अब ये -29 तो सबके अपॉन में है, तो इसको अब हम अलग अलग लिखेंगे तो ये कैसे लिख के आ जाएगा? ये आ जाएगा -61/29 और -24/29√5। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको हमें कंपेयर करना है, किससे करना है? a प्लस b√5 से करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा फाइनल आंसर आया है कि -61/29 -24/29 और √5। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किससे करते हैं? a प्लस b√5 से। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ऑन कंपैरिजन a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई -61/29, और अगर आप b की वैल्यू देखेंगे तो √5 तो एक कंपेयर हो गया, तो b की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आ गई? -24/29। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है,
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगेन हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, एक कुछ उसकी वैल्यू आएगी, फिर उसको हमको कंपेयर कर देना है। किससे कंपेयर करना है, a प्लस बी रूट थ्री से। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इसको माइनस से इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री और वन, और नीचे वाला डिनोमिनेटर आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर हमारा क्या होता है, थ्री होता है, और माइनस वन का स्क्वायर हमारा वन होता है। अब हम न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू, ये आ जाएगा हमारा क्या, फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू। अब इसको अगर हम सेपरेट लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, तो ये आ जाएगा हमारा फोर अपॉन टू माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू। तो ये बताइए, टू टू ज़ा फोर होता है और टू से टू कट गया, यानी बचा क्या हमारे पास, टू माइनस रूट थ्री। हमको इसको कंपेयर किससे करना था, देखिएगा, a प्लस बी रूट थ्री से इसको हमें कंपेयर करना था। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई टू और b की वैल्यू हो गई हमारी माइनस वन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ये आपको याद होगा जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसमें मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी, जो कि कंडीशन हमारी क्या थी, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो देन प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। इसको हमने आपको दो प्रूफ बताया था, अगर आप रिकॉल करेंगे, और अगर नहीं रिकॉल करेंगे तो प्लीज एक बार फिर से जाकर के हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो अगर इसको हम रिकॉल कर रहे हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर हमारा जीरो दिया होता है तो हमको प्रूफ करना रहता है क्या, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। अब ध्यान फॉर्मूले पे आप आइए, जब आप फॉर्मूले पे आएंगे तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक मैंने लिखवाया था आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मैंने दो प्रूफ बताए होंगे आपको, अगर याद होगा। पहला प्रूफ मैंने बताया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको जीरो दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर जीरो में आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये हमारा जीरो हो गया। जब माइनस है इसको उधर इक्वेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड। ठीक, ये तो हमने आपको पहला प्रूफ बताया। फिर आपको याद होगा एक प्रूफ मैंने और बताया था, अगर आप सब रिकॉल कर पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। और प्लीज जिसको दिक्कत हो रही हो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसका मैंने सेकंड प्रूफ क्या बताया था वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो दिया है। ठीक, तो मैंने इसमें लिख दिया कि y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस एक्स। फिर अगर हम दोनों साइड क्यूब करेंगे, यानी कि क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कि y प्लस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a प्लस बी का क्यूब थ्री ए बी
और a प्लस बी, माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा बेटा माइनस एक्स क्यूब। ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा हमारा वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3yz, और y प्लस जेड की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली है माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये माइनस में इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। और अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये मैंने आपको दोनों प्रूफ बता दिए। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा गिवन है, हमको x की वैल्यू दी है, कितनी दी गई है 2 प्लस रूट 3। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की निकालनी है, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की निकालनी है। अब इसमें भी हम आपको कुछ पुरानी चीजें बताना चाहेंगे जो कि हमने आपको बताया था, फिर से एक बार से ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का आप होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्यों, क्योंकि 2 एक ही होता है, x और 1 अपॉन एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 1 से 2 बचेगा। यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर। अब मैंने अगर आपसे कहा कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आप निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, आप इसी का स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये किसके बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू हमारी गिवन है कितनी 2 प्लस रूट 3। अब हमको सबसे पहले 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो 1 अपॉन एक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, और अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम आता है, और a प्लस बी a माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा कितना 2 माइनस रूट 3। देखिएगा डिनोमिनेटर देखिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 4 माइनस 3 1, यानी कि हमारा x आ गया 1 अपॉन एक्स आ गया। पहली वैल्यू हमको किसको निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने उसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 निकाल देंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल आएगी। देखिएगा हमने लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। अब x हमारा गिवन है 2 प्लस रूट 3 और प्लस 1 अपॉन एक्स है हमारा 2 माइनस रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 2, तो ये रूट 3 हो गया, ये रूट 3 हो गया, 4 का स्क्वायर 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, ये आ गया आंसर हमारा 14। ठीक, फिर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का भी हमने फॉर्मूला निकाला था, और ये हमने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। इसकी जगह पर इसका मतलब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिएगा हमने वैल्यू निकाल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। हमको एक बात बताइएगा आप लोग, जो हमने ये वाला टर्म लिखा है ये हमने किसकी जगह पर लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखा था। तो ये जो वैल्यू आई है 14, इसका मतलब किसकी वैल्यू हुई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हुई। और ये हमको बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना है, माइनस 2 करना है, यानी हम ये क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 196 माइनस 2, यानी कि कितना आ गया 194। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अब आते हैं हम फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन में देखिएगा मैंने आपको जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी, मैंने बताया था इसका सबसे बड़ा यूज होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। देखिएगा कैसे होता है। क्वेश्चन आपको दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और माइनस 25y स्क्वायर।
आपको ये फॉर्मूला मैंने 26 बार बता दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, 3x का होल स्क्वायर है। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है 3x का होल स्क्वायर। और 1 क्या होता है, 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है। तो ये बताइए, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, बचा क्या हमारे पास 2ab। तो अगर हम लिखते हैं 2 और a 3x और 1, तो ये हमारा 2 3 जा 6x आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा 6x आ गया। अब एक चीज हमको बताइएगा, ये हमारा क्या हो गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब बात फंसती है किसकी, 25y स्क्वायर की। ये क्या होता है, माइनस 5y का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। ये क्या है, a, ये क्या है, b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मैंने बताया है, a माइनस बी ए प्लस बी। यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 प्लस 5y, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 5y, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर हमको अगेन करना है, फैक्टराइज करना है। किसको करना है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 को करना है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि अगर आप एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x लिखेंगे तो ये ना किसी का स्क्वायर होता है ना किसी का क्यूब होता है, और प्लस 16 भी अगर आप चेक करेंगे तो ये भी ना किसी का स्क्वायर होता है ना किसी का क्यूब होता है। तो ये क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको इसमें किसी टर्म को उस हिसाब से स्प्लिट करना है कि जो पॉलिनोमियल है वो किसी चीज का क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या फिर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सपोज करिएगा कि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 को मैंने लिखा 8 प्लस 8। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा मैंने, 8 प्लस 8। अब एक बात बताइएगा हमको, ये x का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। तो अगर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे x प्लस 2 का क्यूब निकाल करके, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यही हमारा आया है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब, और ये बचा हमारा 8। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा। अब फिर आप नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आइए। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, एक आइडेंटिटी हमने आपको और पढ़ाई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या बताया था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 प्लस 2। अगले ब्रैकेट में क्या बताया था, ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी बताया था, ए बी हमारा क्या हो जाएगा 2 और x प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 प्लस 2 क्या हो गया हमारा, x प्लस 4 हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको फिर से आप देखिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताया था। इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिए, तो 2 2 जा 4x प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4। ठीक, तो ये माइनस 4 और प्लस 4 हमारा कट गया, हमारे पास बचा क्या, x प्लस 4 और x स्क्वायर। 4x माइनस 2x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 4। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सिंप्लीफाई हमको करना है किसको, 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। अगर आप इसको रिलेट करना चाहेंगे किसी आइडेंटिटी से,
तो आप इसको किस आइडेंटिटी से रिलेट कर सकते हैं? ये हमको दिया गया है a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में, और ये हमको दिया गया है a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में। हम इसका होल क्यूब निकालेंगे, इसका होल क्यूब निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। या फिर एक और तरीका है क्या, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अगर आप नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी मैंने बताया है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम इसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब निकालेंगे, फिर a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो ये काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हमने इसको पूरे को क्या कर लिया, a मान लिया, इस पूरे को हमने क्या कर लिया, b मान लिया। अब हम दोनों से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, a माइनस बी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5y, और माइनस बी यानी माइनस 2x माइनस 5y, ये हमारा क्या हो गया, a माइनस बी। अगला हमारा क्या है, a स्क्वायर। अगर हम a स्क्वायर करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस a b हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी, हमारा बचा क्या प्लस बी स्क्वायर, यानी कि b हमने किसको माना है, इसको माना है, यानी कि बचा क्या हमारा प्लस 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये दोनों कट गए आपस में। माइनस 5y हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 10y। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा किससे रिलेटेड है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमने लिख दिया प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, फिर है प्लस, ये हमारा किस फॉर्म में है, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये आ गया हमारा कितना माइनस 10y, ये होगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 2 2 सा 4 5 सा 20xy प्लस 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 25y स्क्वायर प्लस, सॉल्व करिएगा, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर 2 2 सा 4 5 सा 20xy। ठीक है, देखिएगा अब इसमें से क्या कटेगा हमारा, जैसे ये माइनस ऑफ 25y स्क्वायर कट जाएगा हमारा प्लस ऑफ 25y स्क्वायर से, और माइनस 20xy कट जाएगा हमारा किससे कट जाएगा, प्लस 20xy से। तो हमारा बचेगा क्या, माइनस 10y और 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, हमारा कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर और प्लस 25y स्क्वायर, यानी प्लस 25y स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थी, लेकिन ये क्या था, ये मतलब छोटा पड़ गया हमको एज कंपैरिजन टू अदर। आप a माइनस बी का होल क्यूब निकालते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब निकालते, दोनों को माइनस करते, फिर उनकी वैल्यू पुट करते। इसीलिए हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब से हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में इन दोनों के प्रूफ आपको बताए थे। जब मैंने ये दोनों आइडेंटिटीज करवाई थी, अगर आप पीछे जाके वीडियो देखेंगे तो ये दोनों के दोनों प्रूफ मैंने आपको करवाए थे, एक बार नहीं 2 बार करवाए थे। तो एक बार फिर मैं आपसे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला हम यार ये आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिएगा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा कि अगर आप x प्लस वाई का होल क्यूब लिखेंगे तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इसकी। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा टर्म इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। अगले स्टेप में यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब है लेकिन यहाँ x प्लस वाई है। अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया x प्लस वाई तो हमारा बचेगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये हो गया हमारा x प्लस वाई। अगेन सबसे पहली आइडेंटिटी ये क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। ठीक, तो यहां से हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 3xy कितना होगा, माइनस xy होगा। यही आइडेंटिटी आप देखिएगा हमको प्रूफ करना था। इसी का अगला पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, ये भी हमने आपको प्रूफ कराई थी, ये भी ध्यान से देखिएगा। अगर हमने आपसे कहा कि x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है तो आप a माइनस बी का होल क्यूब बताएंगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो माइनस में पूरा टर्म है इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। यहां से हमने कॉमन लिया क्या, x माइनस वाई कॉमन लिया, बचा क्या हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy, ये हमारा बचा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा x माइनस वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगेन हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 आ गई, यानी कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy। अच्छा, माइनस 2xy प्लस 3xy क्या होगा, हमारा प्लस xy होगा। तो इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारा हो गया x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ये आइडेंटिटी भी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, हमने पीछे आपको दो आइडेंटिटीज प्रूफ कराई, ये दोनों उसी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। आपको पता क्या करना है कि ये किसके क्यूब के फॉर्म में है। तो अगर आप क्लियरली देखोगे तो बेटा ये 3y का होल क्यूब है और प्लस करोगे तो ये कितना है हमारा 5z का होल क्यूब है। आपको आइडेंटिटी अभी मैंने पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, क्या बताया था, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यानी कि ये हमारा क्या आ गया 3y प्लस 5z ए स्क्वायर, यानी 3y का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9y स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान दीजिएगा, माइनस ए बी 5 3 जा 15yz, क्या हो गया हमारा 15yz और प्लस है हमारा बी स्क्वायर, यानी 5z का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25z स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है 64m क्यूब। 64m क्यूब हमारा क्या होता है 4m का होल क्यूब और माइनस अगर हम देखेंगे 340n क्यूब को तो ये हो जाएगा हमारा 7n का होल क्यूब। ये कौन सी आइडेंटिटी बना लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी मैंने आपको पीछे प्रूफ कराया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने किया a माइनस बी तो 4m माइनस 7n हो गया, फिर a स्क्वायर यानी कि 16m स्क्वायर प्लस ए बी यानी 7 4 जा 28mn और प्लस b स्क्वायर यानी कि
49n², ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी की हमको वैल्यू दी गई है। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी दी गई है। कितनी दी गई है, 26। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। अगर आप इसको फॉर्मूले में सर्च करोगे बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में ही, तो एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। अगर हम इक्वेशन इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिए, ये आ गया हमारा क्या, -2 कॉमन लिया हमने, तो हमारा क्या आ गया, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको गिवन है, क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है। कितना गिवन है हमको, 9, यानी कि हमने किया 9 का स्क्वायर -2, और ये हमको गिवन है कितना, 26। इसका मतलब हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 माइनस 52, ये होता है हमारा 29, और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आपको लास्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको याद होगा हमने आपको जब a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने आपको बताया था, हमने आपको उसके साथ उससे रिलेटेड 4-5 और आइडेंटिटी बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था जो टर्म फॉर्मूले में माइनस होगा उसको आप क्या कर दोगे, माइनस, और जो टर्म फॉर्मूले में प्लस रहेगा उसको प्लस ही रहने देना, उसी फॉर्मूले में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में। सेम इसमें भी 2 टर्म माइनस है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, लेकिन हाँ, हम हमको आइडेंटिटीज एक बार फिर से रिकॉल करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे हमको ये आइडेंटिटी हमारी किस फॉर्म में है, a माइनस बी प्लस सी के फॉर्म में है, यानी कि a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। हमने आपको क्या बताया था, जहां माइनस रहेगा तो ऊपर वाले फॉर्मूले में आप वहीं पर माइनस पुट कर दोगे। अगर b किस में है, माइनस में, अगर हम b को माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी प्लस 2 माइनस बी सी प्लस 2ca। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा क्या, माइनस ऑफ 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप करके दिखाइएगा। आइडेंटिटी मैंने रख दी है, a की जगह पर 4a रखना है, और b की जगह पर तो b ही रखेंगे, और c की जगह पर 2c रखना है। सेम ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इसकी आइडेंटिटी क्या बन गई, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी पहले फॉर्मूले में जहां पर b है वहां पर हम लिखेंगे माइनस बी, और जहां पर c है वहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस सी। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। a की जगह क्या है 3a, b की जगह क्या है 5b, c की जगह क्या है c। आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, इसमें भी आपको a की जगह 4a, b की जगह b, c की जगह 2c, आपको वैल्यू रखनी है। इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट वाले का क्या आंसर है, सेकंड वाले का क्या आंसर है। और मिलते हैं हम अगले नए कॉन्सेप्ट और या फिर नए टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं सब लोग प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, और सारी आइडेंटिटी एज इट इज लिखिएगा जैसे मैं आप लोग को लिखवा रहा हूं, और सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करिएगा एक सेपरेट कॉपी बना करके जैसे मैं आप लोग को करवा रहा हूं। थैंक यू क्लास।